Good morning, sixth class students. Today I will teach you chapter number 5, the noun kinds. नाउन हम अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि नाउन क्या होता है। जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो सब नाउन होते हैं। अब हम नाउन को कितने काइंड्स में डिवाइड किया गया है वो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। नाउन को 5 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कॉमन, सेकंड है प्रॉपर, थर्ड है कलेक्टिव, फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट एंड फिफ्थ है मटेरियल। ठीक है, अब हम सबसे पहले कॉमन नाउन को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है आपका ए बॉय वॉज वॉचिंग टीवी। सेकंड है माई अंकल लिव्स इन ए विलेज। थर्ड है प्लीज रिटर्न मी माई बुक। फोर्थ है रोज इज ए स्वीट फ्लावर। देखिए, आपको मैंने ये चारों सेंटेंस एक बार रीड कर कर बताया। इसमें आपने क्या चीज नोटिस की, जैसे कि बॉय, विलेज, बुक, फ्लावर। इसमें किसी कॉमन बॉय या किसी पर्टिकुलर बॉय की तो बात नहीं हो रही ना, कॉमन बॉय की बात हो रही है। पर्टिकुलर बॉय वो होता है जब हम किसी का नाम लेते, किसी बॉय का नाम लेते। सेकंड है विलेज, किसी विलेज पर्टिकुलर विलेज की बात नहीं हो रही। बुक, पर्टिकुलर बुक की बात नहीं हो रही, या पर्टिकुलर फ्लावर की बात नहीं हो रही। यहाँ पर किसी कॉमन बॉय, कॉमन बुक, कॉमन विलेज, कॉमन फ्लावर की बात। जब भी हम किसी कॉमन ग्रुप में किसी पर्टिकुलर ग्रुप में किसी कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग की बात करते हैं तो वो क्या होता है, कॉमन। एग्जाम्पल है बॉय, गर्ल, सिटी, काउ, चेयर एक्सेट्रा। ठीक है, बॉय कोई भी बॉय हो सकता है अगर हम उसका नाम लेते हैं, राम, श्याम। ठीक है, गर्ल सीता, गीता। सिटी कोई सी भी सिटी ले लो, कोटा, जयपुर। काउ चेयर, कोई सी भी चेयर एक पर्टिकुलर चेयर नहीं है, किसी भी चेयर को हम चेयर ही बोलते हैं। तो ऐसे ही किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में किसी कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल का जब हम नाम लेते हैं तो वो सब कॉमन नाउन कहलाते हैं। ठीक है, आया आपको समझ में। अब इसकी एक्सरसाइज है, ये या तो इसको आप करने की कोशिश करेंगे एक बार, या फिर आपको मैं इनके आंसर्स मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। फर्स्ट है सम कॉमन नाउन्स नेम पीपल हु हेल्प अस मैच द नेम ऑफ पर्सन विद देयर प्रोफेशन। आपको उन पर्सन्स को उनके प्रोफेशन से इसमें मैच करना है। तो एक बार आप इसको सोचकर खुद करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट हम पेज नंबर 17 पर ऊपर प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन हम पढ़ चुके हैं, अब हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन इसका ऑपोजिट होता है। फर्स्ट ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। रवि, फर्स्ट सेंटेंस है रवि रीच्ड हिज स्कूल लेट। सेकंड है माय फ्रेंड लिव्स इन मुंबई। थर्ड है दे रीड द बाइबल डेली। फोर सेंटेंस है रोम वॉज नॉट बुइल्ड इन ए डे। ठीक है, अब फर्स्ट सेंटेंस में आपको नाम दे रखा है, पर्टिकुलर नाम दे रखा है रवि, यानी कोई बॉय तो नहीं है ना, मतलब बॉय नाम नहीं दे रखा, वहां बॉय का नाम दे रखा है रवि। सेकंड है मुंबई, यानी सिटी का नाम दे रखा है। बाइबल, बुक का नाम दे रखा है। रोम, ये आपको एक नाम दे रखा है। ठीक है, in the above sentences, Ravi is the name given to a particular boy. The Bible is the name given to a particular book. Mumbai and Rome are the name given to a particular place. अब देखो रवि क्या है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। बाइबिल पर्टिकुलर बुक का नाम है। मुंबई पर्टिकुलर सिटी का नाम है। तो जब भी हम किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स या थिंग्स के किसी पर्टिकुलर नाम की बात करते हैं तो वो नाउन क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, आया आपको समझ में। अब इसकी एक्सरसाइज आपको दे रखी है। राइट डाउन नेम्स ऑफ 5 मंथ्स के 5 नेम लिखने हैं आपको। डेज ऑफ द वीक, ये भी 5 नेम लिखने हैं। बुक्स के 5 नेम लिखने हैं। न्यूज़पेपर के 5 नेम लिखने हैं। रिलेटिव्स, आपके रिलेटिव्स के आपको 5 नेम लिखने हैं। आप इन एक्सरसाइज को खुद करेंगे एक बार। अगर नहीं आता समझ में तो मैं आपको इनके आंसर्स एक बार व्हाट्सएप कर दूंगी। हम कॉमन नाउन पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नाउन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं ये आपको मैं बताती हूँ। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए फॉक्स सॉ ए बंच ऑफ ग्रेप्स विच टीम लॉस्ट द
क्रिकेट मैच। थर्ड है हिज फैमिली लिव्स इन मुंबई। इंडियन आर्मी इज मार्चिंग फॉरवर्ड। इन द अबव सेंटेंसेस bunch to a collection of grapes. Team is a name given to a collection of players. Family to a group of parents, children and near relatives. An army to a group of soldiers. Such noun are called collective noun. कलेक्टिव नाउन का मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि किसी झुंड की बात की जाती है, जैसे कि फैमिली है। अब फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, फैमिली में एक मेंबर नहीं होता है, बहुत सारे मेंबर होते हैं, ठीक है। बंच यानी गुच्छा। अब ग्रेप्स क्या होते हैं, गुच्छों में होते हैं। टीम में एक पर्सन तो नहीं होता, एक पर्टिकुलर पर्सन तो नहीं होता, टीम में भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। आर्मी में तो आपको पता ही है कि बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। तो ग्रुप में जब लोग होते हैं, झुंड में जब लोग होते हैं तो उनको क्या कहते हैं हम, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू ए कलेक्टिव ऑफ थिंग्स और पर्सन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन वही होते हैं जब हम किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स या थिंग्स के ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। अदर एग्जांपल्स आर्मी, क्राउड, क्लास, टीम, फैमिली, फ्लॉक, हार्ट। क्राउड भीड़ यानी बहुत सारे पर्सन होते हैं उसमें, क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो जहाँ भी हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करेंगे, झुंड की बात करते हैं, तो वहाँ पर कलेक्टिव नाउन आता है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द सन गिव्स अस हीट। द सोल्जर्स शो देयर ब्रेवरी इन द बैटलफील्ड। वी लाइक द ब्यूटी ऑफ रोजेज। द स्मेल ऑफ रोजेज प्लेजेस ऑल, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको हम देख तो सकते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, वो क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिनको ओनली हम फील कर सकते हैं वही क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट। द बोल्ड वर्ड हीट, ब्रेवरी, ब्यूटी एंड स्मेल आर ऑल्सो नाउन्स बट वी कैन नाइदर सी देम नॉर टच। ना तो हम इन्हें देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं, सिर्फ हम इनको फील कर सकते हैं। वी कैन ओनली थिंक ऑफ देम। दे आर द क्वालिटीज ऑफ नाउन प्रिंटेड इन इटैलिक्स। An abstract noun names a quality or a state. It expresses a feeling, a state that can be felt and not touched by hand. ऐसा है कि abstract noun वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और किसी की अच्छाई यानी किसी की क्वालिटी, एविल किसी की बुराई की बात की जाए तो वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ये ट्रूथ, ऑनेस्टी, फॉल्सहुड, विजडम, क्रुएल्टी, प्राइड, ब्रेवरी, इनोसेंस, जेंटलनेस, ब्यूटी, स्वीटनेस। अब कोई ब्यूटीफुल है तो वो उसकी क्वालिटी है, कोई इनोसेंस है वो उसकी क्वालिटी है, ब्रेवरी, प्राइड, विजडम, ऑनेस्टी, फॉल्सहुड, कोई झूठ बोलता है तो ये उसकी एविल है, ठीक है। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई गेव हर ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड। सेकेंड है शी मेड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क। नाउ पीपल यूज यूटेंसिल ऑफ स्टील। पेपर इज यूज्ड इन मेकिंग मैनी थिंग्स। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस में गोल्ड, सेकंड में मिल्क, थर्ड में स्टील और फोर्थ में है क्या है पेपर। तो ये चारों क्या है पदार्थ हैं, धातु है जिनसे हम कोई भी चीज बना सकते हैं। तो ऐसी चीजें जिनसे हम कुछ बना सकते हैं वो सब क्या होते हैं मटेरियल नाउन। यानी मटेरियल हम बोलते हैं ना कि ये मटेरियल ऐसे ही, ठीक है। मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स हैं गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, पेपर, आयरन, स्टील, ग्रास, वुड, कॉटन, क्ले, लेदर, शुगर, सॉल्ट, सैंड, ग्लास, ऑयल, नेलॉन, ठीक है। ये सब क्या है एक मटेरियल नाउन। हमने ऊपर देखा कि नाउन को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन को 2 टाइप्स में भी डिवाइड किया जा सकता है, एक होता है कॉन्स्ट्रेट नाउन और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ डेला इज जॉन सिस्टर, सेकेंड है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ए बॉय वॉज रनिंग इन द फील्ड
My ring is made of gold. There was a big crowd of people on the road. In the above sentences, colored words are either proper noun, Tela, John, Delhi, India, common noun, sister, boy, field, ring, pupil, road, और कलेक्टिव नाउन, क्राउड, और मटेरियल नाउन, गोल्ड. तो जितने भी प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल नाउन होते हैं वो सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट नाउन. और बाकी एक क्या बचता है आपके? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कॉन्सोनेंट नाउन वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट नाउन. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको पहले एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ. किसी की अच्छाई, बुराई, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. ठीक है. आई होप आपको ये चैप्टर नंबर 5 आपको समझ आया होगा. इनकी सारी एक्सरसाइजेज मैं आपको, या तो आप इसको करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप सीखेंगे. अदरवाइज मैं आपको इनके जो आंसर्स है वो आपको मैं सेंड कर दूंगी. थैंक यू.